हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ाने जा रहे हैं। टुडे वी विल लर्न एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। In the case of equilateral triangle, all the angles are equal to 60 degree. All the sides are equal. Means A side A B is equal to A, side BC is equal to A, side AC is equal to A. If we are considered as same case, both are the equilateral triangle. The triangle PQR. Side PQ is A, side QR is A, side PR is A. But in case of this triangle, we have to calculate area of triangle, and in the case of this type of triangle, we have to calculate height of the triangle. But both are the equilateral triangle. Angles are 60 degree. A is equal to B is equal to 60 degree. C is equal to 60 degree. Similarly, P is equal to 60 degree. Q is equal to 60 degree. R is equal to 60 degree. क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते हैं, तो आप कोई साइड को कुछ भी मान सकते हैं। हमने ए यहाँ पे माना है। आप ए की जगह पे कोई वैल्यू भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4 लिया है। हमने ए की वैल्यू यहाँ पर 4 ले लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं। 4 सेंटीमीटर हमने लिया है ए की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इट मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल. It means area of angle ABC. ABC, in case of ABC, area is equal to the formula of equilateral triangle is equal to root of 3 upon 4a square. A is the side of any side of triangle because all sides are equal. We have if we consider a is equal to 1, यदि हमने a की वैल्यू को 4 मान लिया, इफ ए इज 4 सेंटीमीटर गिवन, अगर मान लीजिए दिया है, तो एरिया आप ए बी सी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो रूट ऑफ 3 फार्मूले में रखेंगे, रूट ऑफ 3 अपॉन 4 यहाँ पे है। ए स्क्वायर मीन्स होता है ए इंटू ए, और ए की वैल्यू में दिया गया है 4, तो 4 इंटू 4, नीचे 4 से ऊपर का 4 कट हो जाएगा। अब आपका जो रिमाइंडर पार्ट बचता है, जो शेष पार्ट बचता है, 4 इंटू रूट 3, 4 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एरिया जब भी कैलकुलेट की जाती है तो पावर 2 हो जाता है। किसी भी चीज़ का पावर 2 हो जाता है। जैसे अगर मीटर में दिया होता तो मीटर का स्क्वायर हो जाता, सेंटीमीटर चूँकि दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4, और रूट ऑफ 3 की वैल्यू वी हैव नो, हम जानते हैं कि रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.732 होता है, तो हम यहाँ पर रूट ऑफ 3 की वैल्यू रख देंगे 1.732। अगर हम 1.732 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी 6.928 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के पहले 6, और यहाँ पे हम जो डिजिट पढ़ते हैं वो मिला कर नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं। पॉइंट के बाद की डिजिट अलग अलग पढ़े जाते हैं, इसलिए हमने पढ़ रहे हैं हम 928। तो इस तरह से आपकी एरिया ए बी सी ट्रायंगल की कैलकुलेट हो जाती है। अब आप ए की वैल्यू 5 रखिए, 6 रखिए, 5 रूट 3 रखिए, 7 रूट 3 रखिए, 7 रखिए, 10 रखिए, कुछ भी रखिए। ए की वैल्यू आप जैसे ही इस फार्मूले में फिट करेंगे वैसे ही आपका रूट ऑफ 3 की वैल्यू रखेंगे, तुरंत आपका एरिया आ जाएगा। और एरिया कैलकुलेट करने के बाद आप उसकी यूनिट का स्क्वायर कर देंगे तो आपकी एरिया आ जाएगी। एज सिमिलर वे पी क्यू आर की भी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ए की वैल्यू यहाँ पे 6 मान लें तो सबकी वैल्यू 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे 6 इंटू 6 रख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद हम यहाँ पे रूट ऑफ 3 की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देंगे। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि अब हम इसकी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट कैसे कैलकुलेट करें। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फार्मूला होता है, हम आपको बता दें कि जब या वर्टेक्स से
वर्टेक्स से पॉइंट पी से जब लाइन कोई ड्रा की जाती है परपेंडिकुलर लाइन, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये जब पी जो परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे इसके मिलता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनता है और 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनता है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं। लेकिन अगर आप होल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर ए जो है, पूरा जो ए हमारा है यहाँ से यहाँ तक, वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है। ये वाला इतना ये जो है a/2 हो जाएगा ये पोर्शन, और उधर वाला पोर्शन भी a/2 हो जाएगा। a/2 जैसे इधर का पोर्शन a/2 हो गया और इधर का भी पोर्शन a/2 हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसी को फार्मूला में जब रखते हैं, इसका फार्मूला होता है हाइट का √3/2a। इस फार्मूले में जब रखेंगे, हाइट के फार्मूले में, चूँकि हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है कि टॉप पॉइंट से हमारे बेस का डिस्टेंस कितना है, वो कैलकुलेट करने के लिए √3/2a होता है। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 दी गई है। जब ए की वैल्यू हम यहाँ पे 4 फिट करेंगे तो उससे 4 को कट कर देंगे तो आएगा 2 यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बचता है शेष आपका रिमाइंडर जो बचता है 2√3 यहाँ पे बच जाएगा। अब आप 2 इंटू √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, और जब आप 1.732 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 3.464 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर रहेगा और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम हाइट, एक तरह का हाइट जो होता है एक तरह का लेंथ होता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, सिर्फ यूनिट इसकी एक ही रहेगी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, बस अंतर इतना ही ABC ट्रायंगल नाम दिया गया, वो PQR ट्रायंगल नाम दिया गया है। और दोनों में जैसे हमने इसमें कैलकुलेट किया तो एरिया कैलकुलेट किया, तो इसमें कैलकुलेट किया तो हाइट कैलकुलेट कर दिया। तो जब यहाँ पे आप देखिए ABC ट्रायंगल ब्रैकेट में PQR ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल ब्रैकेट में PQR ट्रायंगल सेम है, लेकिन आप एक ही वैल्यू कुछ भी मानकर यहाँ पे इस मेथड से फार्मूले में फिट करके या हाइट भी आसानी से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी एरिया भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम आपको ये बता दें कि यहाँ तक कि ट्रायंगल की ही सिर्फ बात नहीं करती, अगर आपका कोई भी फील्ड है या कोई भी एरिया है कहीं का भी, और अगर ट्रायंगुलर शेप में है, वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप में, या आपका कोई फील्ड है तो खेत होता है, तो अगर आपका इक्विलैटरल शेप में है और इसकी साइड, एक साइड इसकी पता है, अगर एक साइड आपको मालूम है तो इसकी हर साइड तो सेम होगी। जब हर साइड आप जान रहे हैं सेम होगी तो इस फार्मूले से आप अपने फील्ड की एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी हाइट भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टडी जारी रहेगी। आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अगले क्लास में हम नेक्स्ट क्लास आपको देते रहेंगे और आप निरंतर क्लास को लेते रहिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते रहिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय।